हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वाटर का शेप कैसा है एंड ऑक्सीजन का अराउंड जियोमेट्री कैसा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो कि वाटर का सेंट्रल एटम है, तो उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ 2s2। ये स्क्वायर डिनोट कर रहा है एक-एक ऑर्बिटल को, ठीक है? p में जैसे हमारे पास क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होता है, s में 1 ऑर्बिटल होता है, तो ये स्क्वायर्स डिनोट कर रहा है एक-एक ऑर्बिटल को। तो हम इसको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। अभी आप ये बात याद रखो कि जो भी सेंट्रल एटम होगा, उसके सराउंड में कितना अ, अदर एटम रहेगा, ठीक है? उसके पास कितना अदर एटम रहेगा, हमें वो देखना है, साइड एटम कितना रहेगा। जैसे कि वाटर की अगर हम बात करें, तो उसका फ़ॉर्मूला है H2O, ठीक है? H2O में देखें तो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। अगर 2 एटम जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है? ऑक्सीजन में या फिर जैसे कि अमोनिया में 3 एटम जुड़ा रहता है, तो वाटर में ऑक्सीजन में अगर 2 एटम जुड़ा रहेगा, तो क्या होगा कि हमें 2 ऑर्बिटल में एक-एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। जैसे कि अगर हम डायरेक्टली देखें तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या है ऑक्सीजन में, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और अटैच हो सकता है और बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है? तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन में ही ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट है। ठीक है? जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, उतना प्रेज़ेंट है। अगर प्रेज़ेंट नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है? अभी क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही वाटर में वो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर जुड़ेगा और दूसरा हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर जुड़ेगा। लेकिन इससे पहले क्या करेगा, इससे पहले जो भी ये ऑर्बिटल प्रेज़ेंट है, ये ऑर्बिटल क्या करेगा, आपस में मिक्सिंग करेगा और मिक्सिंग करने के बाद क्या होगा कि वो दूसरे ऑर्बिटल्स फ़ॉर्म करेगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अभी अगर देखें, तो यहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर 1s एंड 3p, ठीक है? 3 ऑर्बिटल एंड 1 s ऑर्बिटल जुड़कर क्या बनेगा, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है, क्या होगा कि उसमें से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड सॉरी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट रहेगा एंड 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट होगा और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और अटैच होगा, ठीक है? और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि 2 लोन पेयर प्रेज़ेंट होगा ऑक्सीजन में एंड 2 बॉन्ड प्रेज़ेंट होगा, व ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? तो ये रहा इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उसका ज्योमेट्री क्या रहता है? ज्योमेट्री रहता है टेट्राहेड्रल, ठीक है? ज्योमेट्री रहता है टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें, तो किसी भी एटम में, ठीक है? किसी भी एटम में जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा, तो एक प्लेन में 2 बॉन्ड रहेगा और प्लेन के अबोव, जैसे ये वाला प्लेन के अबोव है और ये वाला प्लेन के बियॉन्ड, ठीक है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है? ऐसे 2 बॉन्ड रहेगा। तो ये बॉन्ड नहीं रहेगा असल में, ये ऑर्बिटल्स प्रेज़ेंट रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो 2 लोन पेयर है, वो प्रेज़ेंट रहेगा, ठीक है? और ये रहा आपका शेप ऑफ अ, वाटर, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड देन यहाँ पर एक लोन पेयर और यहाँ पर दूसरा लोन पेयर, ठीक है? और इसकी अगर हम बात करें, तो ये दिखने में कैसा है कि बेंट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये बेंट शेप है, ठीक है? बेंट शेप भी लिख सकते हैं और हम इसको लिख सकते हैं कि ये वी शेप है, ठीक है? वी उल्टा वी की तरह भी दिख रहा है, तो ये वी शेप होगा। तो इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा? ज्योमेट्री रहेगा टेट्राहेड्रल और इसका शेप कैसा रहेगा? वी शेप या फिर बेंट शेप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।